नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडो वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इस पीडीएफ बुक से प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आई हूँ। इसमें मैंने 50 प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हैं। मेरा लक्ष्य है कि टोटल आपको 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवा दूँ। मैंने अन्य भी प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं अपने चैनल पर। यदि आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। वहाँ से जाके वो वही सारे आप वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। व इसके साथ साथ अन्य भी क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पे डालती रहती हूँ। कोई भी अपडेट होती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देती हूँ। आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जितनी भी आपकी PCS सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ, लेखपाल हुआ, BDO हुआ या सुपर टेट हुआ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 800 क्वेश्चन किसी भी परीक्षा के लिए करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं व इसके सभी वीडियोस जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं 800 क्वेश्चन के, वो सभी देखते हैं, 1 से 2 बार रिवाइज करते हैं, तो मैं दावा करती हूँ कि आपके आने वाली परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन है 451। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो ये कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। ऑप्शन सी आपका अनीता आनंद को बनाया गया है कनाडा की रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है 452। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीमें बनी हैं। अब IPL में कुल कितनी टीमें हो गई हैं? तो IPL में कुल ऑप्शन बी आपका 10 टीम हो गई हैं। यदि आपसे पूछा जाए IPL में कितनी टीमें खेल रही हैं, तो 10 टीमें खेल रही हैं। और पूछा जाए नई टीम कौन कौन सी हैं, तो नई टीम आपके लखनऊ है और अहमदाबाद है। अगला प्रश्न है 453। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह CEO बने हैं? तो ऐसे ये बने हैं, ऑप्शन डी आपका रामनाथ कृष्णन को ICRA का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है 454। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। ऑप्शन ए आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने। और ये आप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सस्ते दरों पे मिलेगी। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ आपको प्रश्न पढ़ रही हूँ, प्रश्न के साथ साथ मैं उत्तर देती जा रही हूँ, अदर ऑप्शंस को नहीं पढ़ रही हूँ, तो मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ। आपके आने वाली परीक्षाएं जो हैं उनको बहुत कम समय बचा है, आपका समय ज़्यादा ना व्यर्थ हो, आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को ही पढ़ें। इसीलिए मैं सिर्फ आपका क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर पढ़ रही हूँ। अगला प्रश्न है 455। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया CEO बनाया है? अब TOPS टॉप्स का नया CEO बनाया है। ऑप्शन सी आपका PK गर्ग को बनाया गया है। अगला प्रश्न है 456। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक एक योजना शुरू की है? तो ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे आप स्टार टिक करिए। तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 457। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत की कौन सा स्थान है? अब टोटल देश कितने थे? 139 थे, उसमें भारत का स्थान कितना है? 79 है। और ये रिपोर्ट जो है WJP है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मैंने इस तरह की रैंकिंग की एक वीडियो बनाई हुई है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें मैंने जितनी भी अभी तक रैंक आई हुई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर वर्ल्ड प्रेस रिपोर्ट, मैंने सारे इंडेक्स कवर किए हुए हैं। तो आप वो वीडियो, एक सिंगल वीडियो देखकर आप कोई भी इंडेक्स का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है 458। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन आपका 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है 459। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं A बाला सुब्रमण्यम को बने। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने को और भी मोटिवेशन मिल सके। अगला प्रश्न है 460। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IWF के नए अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन बी आपका सहदेव यादव। अगला प्रश्न है 461। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी अमित
रस्तोगी को एनआरडीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 462, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर आप स्टार टिक करिए। तो लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है ऑप्शन बी आपका फातिमा बानो। अगला प्रश्न है 463, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है ऑप्शन डी आपका दिव्या देशमुख को बनाया गया है। डीडी याद रखिए आप, डीडी को 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनाया गया। अगला प्रश्न है 464, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो भारत ने SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। अच्छा प्रश्न है 465 प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी आपका रितेश चौहान को PMFBY का नया CEO बनाया गया। अगला प्रश्न है 466, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? तो IPL 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सी आपका चेन्नई सुपर किंग ने। अगला प्रश्न है 467, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है ऑप्शन बी आपका 101, 101वां स्थान है। अगला प्रश्न है 467, हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में पाकिस्तान ने भारत के कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया है? तो ये ऐसा हुआ है ऑप्शन सी आपका 10 विकेट से। अगला प्रश्न है 469, हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है? तो ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब चुना है ऑप्शन ए आपका हीथर नाइट को चुना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुने गए हैं? तो ऐसा हुआ है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सितंबर के लिए चुना गया है बी संदीप लमिछाने को। अगला प्रश्न है 471, केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इस पे आप स्टार टिक करिए। तो ऐसा है 20 हफ्ते से बढ़ाकर अब ये कर दी गई 24 हफ्ते तक। अगला प्रश्न है 472, हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन सी आपका ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि आपने देखा ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप में एक कंट्री है। अगला प्रश्न है 473, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बनी है राधिका झा। अब ये भारतीय मूल की है इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 474, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए आपका हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है कि सरकारी कर्मचारी और राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अब। अगला प्रश्न है 475, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, स्टार टिक करिए इस प्रश्न पे, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन पहली बार लॉन्च की है ऑप्शन बी आपका जर्मनी ने। अगला प्रश्न है 476, हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी आपका रणदीप गुलेरिया को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है आपका 477, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं अमित खरे। अगला प्रश्न है आपका 478, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्यभट्ट पुरस्कार इस बार मिला है ऑप्शन बी आपका जी सतीश रेड्डी को, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है आपका 479, हाल ही में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बैक्स को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये देखिए ये नाम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ डू एग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बैक्स। अब देखिए इनका डेबिट कार्ड तो आप लोग याद रहेगा, आप सभी लोग पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा तो डेबिट कार्ड तो आप लोग याद रहेगा। इनका आप चाहे फर्स्ट वर्ड ले लीजिए जोशुआ डी ले लीजिए और उसके बाद आप ले लीजिए गुइडो। अब दोनों में देखिए एक चीज़ कॉमन है, डी आ रही है, गुइडो, जोशुआ डी और डेबिट कार्ड। इन तीनों 2021 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वह आपका ऑप्शन नंबर अर्थशास्त्र
देखिए नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स जितने भी है वो सभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, जैसे ही अर्थशास्त्र का है इसी तरह से जो भी आपको भौतिक के क्षेत्र में मिला है, मेडिकल के क्षेत्र में, वो सभी इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो नोबेल की भी ले आऊँगी, एक ट्रिक वाइज, जिससे आप लोग उसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न आपका नोबेल पुरस्कार से 100% बनेगा। अगला प्रश्न है आपका 480, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 481, प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ऑप्शन आपका सी है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने 10 मिनट में ही लगभग आप 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो आप मेरे साथ यदि कंटिन्यू बने रहते हो, मैं 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन का कवर करवा दूंगी। तो इतने शॉर्ट टाइम में यदि आपके 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो रहे हैं, तो ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको डेली रिवाइज भी कर सकते हैं। यदि आप ये सुबह या शाम किसी एक टाइम वीडियो देखते हैं, उसको रिवीजन टाइम आप शाम को सोते टाइम एक बार और सुन लेते हैं, तो आपको ये मैं दावा करती हूँ कि आपको जो भी प्रश्न है 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। 10 हो सकता है आप रैंडम भूल जाएं, क्योंकि मानव हैं, तो मानव के अंदर ये चीज़ तो है, मनुष्य कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। अगला प्रश्न है 482, हाल ही में आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो आयुध निदेशालय के महानिदेशक बने हैं ऑप्शन बी आपका ER शेख। अगला प्रश्न है आपका 483, हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो स्टार्ट टिक करिए इस प्रश्न को, क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार है, किसी न किसी क्षेत्र में पूछा जाएगा। तो ये मिला है ऑप्शन ए आपका शांति। देखिए शांति पुरस्कार जो है ना, वो हर बार किसी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस पे आप स्टार टिक करिए। मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव, इन दोनों का ही नाम आप याद रख लीजिए। अब मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव, चाहे तो इनका रेसा और मुराटोव ये लास्ट नाम को कोरिलेट कर लीजिए, और ये इनको शांति का पुरस्कार मिला है 2021 का। अगला प्रश्न है आपका 484, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन ए बेंडी वार्नर को। अगला प्रश्न है आपका 485, हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए? तो भारतीय गेंदबाज बने हैं, तो इनका नाम है ऑप्शन सी आपका हर्षल पटेल। जो भी बच्चे क्रिकेट देखते हैं तो उन सभी को इन सब ये सब चीज़ें पता होंगी, उनको करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नहीं देखते हैं उन्हीं के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है, कि ताकि वो इन सब चीज़ों को एक रिकॉल कर सके, अगर एग्ज़ाम में आता है खेल से कोई भी क्वेश्चन तो उनका गलत ना हो। अगला प्रश्न है 486, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न भी आपका बहुत महत्वपूर्ण जाता है। साहित्य का और शांति का, ये दोनों ही प्रश्न आपका, जैसे कि मारिया रोशा और दमित्री, ये दोनों ही नाम ये किसको शांति पुरस्कार के क्षेत्र में मिले थे। और साहित्य का इस बार का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन डी आपका अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को मिला है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिए, क्योंकि 2-3 नाम नहीं, आपको सिंगल एक ही नाम याद रखना है, अब्दुल रज्जाक गुरनाहा। अगला प्रश्न है आपका 487, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विश्व चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंचने वाली महिला बनी है अंशु मलिक। अगला प्रश्न है आपका 488, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पासपोर्ट को स्थान मिला है ऑप्शन बी आपका 90 मिला है। और शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो शीर्ष स्थान आपका सिंगापुर और जापान को मिला है। अगला प्रश्न है आपका 489, हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है रसायन के क्षेत्र में। अब इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, मैं जितने भी अभी तक आपको नोबेल के प्रश्न 3-4 करवाई हूँ वो सभी महत्वपूर्ण है। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, अब देखिए चाहे तो इनका नाम डेविड अगर याद रखेंगे तो आपको वो पहले वाला कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो डेविड वाला नहीं, आप ये मैकमिलन याद रखिए और लिस्ट याद रखिए। मैकमिलन लिस्ट को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है आपका 490, हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है ऑप्शन बी आपका गुरमीत कौर को। अगला प्रश्न है आपका 491, हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इस पर आप स्टार टिक करिए, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है ऑप्शन ए आपका हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 492, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं
ऑप्शन बी आपका अमिताभ बच्चन को बनाया गया है क्रिप्टो करेंसी की जागरूकता फैलाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका 493, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये प्रश्न आपका स्टार टिक करिए, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई धरती पे, अपनी धरती पे नहीं, दूसरे देश की धरती पर जाकर भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने टेस्ट शतक लगाया, तो इनका नाम है ऑप्शन सी आपका स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है 494, हाल ही में स्क्यूरो मानवे, क्लाउस हैसेलमैन और जियार्जियो पारसी को किस क्षेत्र का 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन बी आपका भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। अब इनका नाम थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा पढ़ने में, तो डिफ़िकल्ट है इसीलिए आपको शायद याद भी रहे, स्क्यूरो। अब इनका क्लाउस, जैसे क्लाउड होता है ना, वैसे क्लाउस याद रखिएगा, क्लाउस और जियो। अब जियो सभी के पास जियो का सिम होगा, चाहे तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो जियो याद रख लीजिए या जियो पूरा ही नाम याद रख लीजिए। तो जियो, क्लाउस और स्क्यूरो, इन तीनों को किसके क्षेत्र में मिला है? भौतिक के क्षेत्र में मिला है। अगला प्रश्न है आपका 495, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 का खिताब जीता है? तो डूरंड कप 2021 का खिताब जीता है ऑप्शन बी आपका एफसी गोवा ने। एफसी गोवा ने यह खिताब जीता है डूरंड कप का। अगला प्रश्न है आपका 496, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस आपको मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है 497, हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये प्रश्न भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार टिक करिए, ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है ऑप्शन डी आपका डेविड जूलियस को और आर्देम पटापाउंटियन को। अब देखिए डेविड यदि आप याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे, डेविड सिर्फ आप एक ही याद रखिए, डेविड कार्ड, बाकी आप डेविड किसी का मत याद रखिए। इनका नाम आप जूलियस याद रखिएगा, ठीक है, और इनका पाउटियन याद रखिए। जूलियस और पाउटियन को आपको चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है नोबेल। अगला प्रश्न है आपका 498, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? तो ऐसा किया है ऑप्शन सी आपके सिक्किम सरकार ने। अब 1 जनवरी 2022 से वहाँ पे बोतल बंद पानी नहीं बिकेगा, जैसे कि बिस्लरी या कोई भी बॉटल्स होते हैं आप लोग ट्रैवलिंग टाइम पे यूज़ करते हैं, वो सभी अब बैन कर दी गई हैं। अगला प्रश्न है आपका 499, हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, इस पर आप स्टार टिक करिए। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, इन दोनों को आप सीक्वेंस वाइज ही याद करिएगा, ये नहीं है कि आप आगे पीछे कर दें। तो 225 इसकी क्या है? लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है? 150 फीट। ये दोनों ही डिजिट याद रखिएगा, 225 गुणे 150 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है। राष्ट्रीय ध्वज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित था, और वो भी कहाँ फहराया गया? लेह में फहराया गया। अगला प्रश्न है आपका 50, हाल ही में नजला बुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो नजला बुडेन रोमधाने बनी है ऑप्शन सी आपका ट्यूनेशिया की प्रधानमंत्री बनी है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आगे जो वीडियोज़ आएंगे तो मैं उसको 501 से कवर करवाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।